नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ पुनः जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर जी। उनसे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और इसको शेयर भी बाद में अवश्य करें। स्वागत है आपका कार्तिक जी। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, नमः शिवाय। तो आज हम कुछ कतिपय विषयों पर बात करेंगे और इनमें जो है एक प्रमुख विषय जो रहेगा वो अन्नामलाई और योगी आदित्यनाथ जी की क्या संभावनाएं हैं भविष्य में वो रहेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें ये करते हैं जो हमने पिछली बार बात की थी और आपने पिछली बार जो बोला था उसमें एक बात ये बोली थी कि जो कैबिनेट है वो किसी के दबाव में नहीं बनेगी। ये आपने कैबिनेट फॉर्मेशन के पहले बोला था और वो बात तो सही हो गई दिखती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सो देखो, द वन थिंग दैट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था और जो मैं एक्चुअली खुश था कि एटलीस्ट कोई बेनिफिक प्लैनेट लग्न में नहीं है ऑफ द स्वेरिंग इन चार्ट। बेनिफिक होता है तो आजकल के जमाने में हम बोलते हैं कि कलयुग में बेनिफिक इज लाइक शशि कपूर ऑफ दीवार। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो आपको अगर आपको गुफा के अंदर बैठना है तो बेनिफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। इट विल गिव यू नाइस सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल योगा। बट इफ यू वांट टू रियली डू वर्क एंड गेट वर्क डन, जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए मेलिफिक्स अच्छे होते हैं। वो अमिताभ बच्चन होता है दीवार का। तो इस बार एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि स्कॉर्पियो लग्न है। स्कॉर्पियो इज ओन्ड बाय बोथ मेलिफिक्स, मंगल एंड केतु। केतु लॉट ऑफ टाइम पीपल फील कि यार बड़ा बेनिफिक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि भैया केतु जब इट्स अ विम्सिकल प्लैनेट, राइट। एक बेनिफिक प्लैनेट में वो आपको साधु बना देते हैं और ऑन द नेगेटिव फ्रंट और एन एक्सट्रीम फ्रंट इट मेक्स यू अ जिहादी माइंडसेट और एन एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, सो टू से। सो बोथ द लग्न लॉर्ड्स आर वेरी वेरी। एक तो लग्न लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है, सो विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मतलब वो टिपिकली इट एंड इट इज इन मेषा इटसेल्फ। सो इसलिए इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने बात भी किया था, वो जो निमित्त था, पीछे एक कैट मूविंग था while the signing of one of the ministers, and that is a nimitta related to Mesha, and then during that time itself I thought कि अरे यार ये मोदी जी मतलब जो बैकफुट में खेल रहे थे, या काफी लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार रेलवेज मांग रहा है, ये HRD मांग रहा है, ये वो मांग रहा है, इट इज गोइंग टू बी ऑन बैसाखी। तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, तो एंड देन विच हैज बीन प्रूव्ड। दूसरा लग्न लॉर्ड वाज केतु। सो जब हम रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम कर रहे थे तब तक तो अजीत डोभाल जी का ये न्यूज चल रहा था कि अजीत डोभाल जी हैज रिक्वेस्टेड कि भैया हमको रिलीव कर दो। सो बट केतु इतना स्ट्रांग था, मुझे लगा कि यार ये तो पूरा चिन्ह है अजीत डोभाल का, क्योंकि इट इज गोइंग लाइक अल्ट्रा। मतलब जो लास्ट टाइम भी अननोन गनमैन वाला चीज चल रहा था, इस टाइम तो वो मतलब एकदम कुछ ज्यादा ही उससे हो रहा है। तो मुझे लगा यार ये कोई और कौन कैसे फुलफिल करेगा, बिकॉज इट हैज टू हैव अ कंटिन्यूटी, राइट। एंड लकीली टचवुड, द गुड न्यूज केम के भाई अजीत डोभाल हैज एग्रीड एंड ही हैज बीन रीइंस्टेटेड। सो इन अ वे ये उनका लास्ट टर्म होगा, तो वो भी सोचेंगे कि भैया अभी जो जो करना है मेरे को, जो जो मेरी ख्वाहिश बची हुई है, वो इस बार तो हर हर महादेव करना है। So, and correlating it with one of the observation which I had made about Pakistan about 2027-28, where it will cease to exist in the form it is, तो वो सारी चीजें मेरे को with Lagna Lord going into the 6th house of enemies, the other Aruda, in the 11th house with Ketu, and the primary Aruda in the 9th house with Chandra. So ये गवर्नमेंट का दो फेस होगा,
एक तो जिसको हम पॉपुलरिज्म बोल सकते हैं, which will, like Nalanda University. It's a symbolic thing, but it was showing up in Bharat's chart also. Initial जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट है, उसमें वो गीता योग था, और I've been talking about it quite often कि भैया यहाँ से कुछ रिवाइवल तो होगा इस साल. लकीली चलो जो हमारी सालों की धरोहर है नालंदा यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट उसका कुछ तो हुआ. इट इज सिंबॉलिक. आई नो लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इवन आई फील के भैया हमको और बहुत कुछ करने की जरूरत है, एंड आई एग्री, बट इट इज ऑल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम, देन वर्किंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. एंड तो वो दो चीज है, वो आई एम वेरी हैप्पी. अजीत डोभाल and this government, within 45 days, we are going to hear some big noises. Some big noises, कुछ बड़ा स्टेप होने वाला है 45 डेज में. स्पेशली अगर आप देखो जो जम्मू में अटैक हुआ है, और कहते हैं कि जब मोदी जी नहीं बोलते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं. वो बोलते हैं तब तो बोलते ही है, जब नहीं बोल रहे हैं कुछ, that means lot of things are happening, and we do expect everything to happen immediately, but obviously there is a mechanism and all. But Mangal का generally transit period 45 days होता है. So I feel कि within 45 days, first 45 days after swearing in, the government is going to come up with something very, very strong. Now we do understand कि अभी तो ये आपका एक जिसको हम कहते हैं, ये इसको हम बुकमार्क कर लेते हैं, आपका ये स्टेटमेंट जो है कि विद इन 45 डेज समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन. तो ये आज का पहला बुकमार्क है. हाँ, और एक चमत्कार तो ऑलरेडी दे चुके हैं. एक one of the big military general was found by unknown gunmen. तो ये 2 या 3 दिन पहले की बात है. आई एम श्योर यू आर आल्सो ब्रिगेडियर था अमीर हमजा की बात. सो वो केतु ने अपना काम कर दिया है, बट दैट इज, इट इज गोइंग टू गो मच मोर हायर, क्योंकि ये केतु का भी लास्ट sort of position hai. He also wants to give it whatever he wants to give in this term, and I think that is what Modi ji has also motivated him with, कि भाई देखो यार ये थोड़ा बाकी है, वो थोड़ा आप क्यों बाकी कर रहे हो, हर हर महादेव करके ही जाओ आप. तो I think that's a motivation for him. जी. तो ओके, चलिए, ये तो आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट ये ठीक आ गया. एक आपने और भी एक जो आप साल की जो वर्ष की जो कुंडली बनाते हैं, उसके हिसाब से भी आपने कुछ एक्सप्लेन किया था. हाँ, तो वो हमने जो एक्सप्लेन किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन दी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट. मैं हमेशा कहता हूं कि भैया ये चार्ट को आप कभी मिस ना करो. स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज. इफ यू रिमेंबर 2 साल या 3 साल पहले का जब मैंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट किया था, उस वक्त मैंने वन ऑफ द वर्स्ट अमेरिकन चार्ट्स मैंने बताया था. वेयर लग्न लॉर्ड वाज इन मरणकारक स्थाना, एंड everything, and it was in debility, everything worst positions tha. And that was the year when Biden became very weak. It withdrew from Afghanistan. काफी major blunders हुए थे, जहां पे लोगों ने first time बात करना चालू किया कि भैया is America really a super power. पेट्रो-डॉलर की बात बाद में शुरू हुई, de-dollarization की बात शुरू हुई. So that was one of the worst years as far as America is concerned, as far as the external image of America is concerned. Similarly, एक बहुत important चीज होता है कि भैया जैसे हमारा वर्षफल होता है, right? We also are born on a certain day, but every time जब हमारा वो तिथि प्रवेश होता है, जब हमारा नक्षत्र प्रवेश होता है, there are various ways of looking at a thing. उसी तरह से एक कंट्री का भी एक न्यू ईयर चार्ट होता है, एक डिफरेंट माइंडसेट दिखाता है उस ईयर में क्या फोकस होने वाला है. तो इस वक्त जब 9 अप्रैल के आसपास जब हमारा तिथि प्रवेश हुआ था, तो उस वक्त मैंने लिखा था कि भाई दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम, बिकॉज जुपिटर एंड मर्क्यूरी आर टुगेदर इन ट्राइन्स. गुरु और मर्क्यूरी जब साथ में होता है तो कहते हैं गुरु और शिष्य साथ में है. हाँ, और जैसे महर्षि पराशर कहते हैं, गुरु शिष्य योगे सर्व कार्य सिद्धिरस्तु. दैट मीन्स ऑल द वर्क्स कैन बी फुलफिल्ड इफ द गुरु एंड द शिष्य आर इन सेम पेज. हाँ, उसको कॉमनली हम कहते हैं. और हु इज द बिगेस्ट गुरु एंड शिष्य? इट इज लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना. हाँ, तो कहते हैं कि वो जो योग होता है उसको हम गीता योग बोलते हैं. तो इन दिस ईयर्स चार्ट, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्
ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, perfect. So this is the year where we have an opportunity to sort of, देखिए मेरा frankly speaking एक मिशन है to bring back our गुरुकुल system, you know, जी। in today's context. ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि भैया हम झाड़ के नीचे सिखाएंगे, you know, वरना लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि भैया लेकिन कैसे हमारा जो पॉसिबल है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसने तो कुछ भी नहीं किया 10 साल में, और जो फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर है उसी को फिर से कंटिन्यू कर दिया। एब्सोल्युटली। एंड ऊपर से हम प्राइड लेते हैं कि भैया देखिए हमने तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। अरे भैया उसमें प्राइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो, यू शुड हैव डन थिंग्स, you understand. Initially they gave, I think Pokhriyal ji was the education minister, then he was हम्म। made to resign, and whatever happened, but इसलिए I was very very hopeful कि भैया ये गीता योग है, कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर दे दो, you know, इसलिए I आरंभ was से तो तो rooting. आरंभ तो इन्होंने स्मृति ईरानी से किया था। हाँ, and then Pokhriyal ji, so a lot of changes were there, but the thing is कि you know फिर ये जो प्रकाश गुरु जावड़ेकर लग्न है, वाज वेरी प्राउड कि उन्होंने एक भी कॉमा नहीं चेंज किया। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये जो गुरु लग्न में था लास्ट स्वेरिंग इन चार्ट में, हाँ तो वो एक वोकिज्म ला देता है, वो सबका विश्वास, सबका ये, सबका वो, बिकॉज वो शशि कपूर है अल्टीमेटली, वो वही माइंडसेट में चल रहा था। तो अभी उनको पता चला जब थोड़ा मतलब धक्का मिला है, तब जाके थोड़ा, फिर भी टाइम लगेगा बिकॉज वी आर लाइक दैट, लेट्स फेस इट, यू नो। हम लोग राइटिंग ऑन द वॉल को भी नहीं देख सकते, हम लोग अगर हमारी खुद की कोर वोटर बेस को या कोर कस्टमर को नहीं समझ सकते, तो यू नो रियली आई डोंट नो यू नो व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, यू नो। बट नॉनदलेस ऑल सेड एंड डन, कई बार क्या होता है कि यू नो सर्कमस्टेंसेस पुश यू, राइट। जैसे इस ईयर का स्वेरिंग इन चार्ट इज सर्कमस्टेंसेस पुशिंग यू। when Lagna Lord is going to the 6th house, it is not just about कि एक्सटर्नल एनिमी को टारगेट करेंगे, भैया इंटरनल भी काफी चर्निंग होगा, जो भी यूपी में हुआ या जो भी दूसरे रीजन में हुआ, वो इंटरनल एनिमीज को भी चुन चुन के उनसे हिसाब लिया जाएगा, you know. And then there is external enemy which is the Ketu part of it, which is more of a strategic thing, और strategic bases और बनेंगे, हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ेगा, you know, हमारा केतु रूल्स अपवर्ड डायरेक्शन, स्पेस मिशन हो गया, all those things will be there, you know. बट दिस गीता योगा आई एम वेरी वेरी होपफुल, अगर भारत के पास कोई एक चांस है तो इस साल बहुत बढ़िया चांस है, you know, to at least start with the reforms, you know, at least to start with accepting कि हाँ भैया हमारा प्रॉब्लम है, you know, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो रियलिटी है, एटलीस्ट उसको तो दिखाओ। हम ये नहीं चाहते कि यू नो आप उसको कैमोफ्लेज करके जो चीज हम हारे हैं उसको आप विक्ट्री दिखाओ, या जो चीज हमने नहीं किया वो आप दिखाओ, पर एटलीस्ट जो किया है वो तो दिखाओ भैया। यू नो इंडिया इज द रेयर कंट्री जहां पे हमने 100 किया है और हम 5 दिखाने में भी डरते हैं। बाकी सारी कंट्रीज में उन्होंने 5 किया होगा तो उसका 500 दिखाते हैं, यू नो, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइड ऑफ अ नेशन, और वो प्राइड ऑफ द नेशन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया है, यू नो, अगर यू नो दे हैव फॉट फॉर समथिंग, यू नो, उसको तो रादर ग्लोरीफाई करना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो यू नो कुछ किया ही नहीं है, और जो किया है वो दूसरों ने ही आके किया है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 सिली एक्चुअली, और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं ये एक कि ये और कौन भी सा बात माइंडसेट बताएं, है। एक भी एक ये बात बताएं इसमें कि ड्यूरिंग कैंपेन कैंपेन के बीच में मोदी जी ने माइनॉरिटी अपीजमेंट पे बहुत हिट किया कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट इज बैड, और ये सब चीज़ें ये माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। तो ये अब कुछ करेंगे उसके ऊपर खुद भी, या कि खाली कैंपेन के लिए ही वो रह जाएगा? सी कैंपेन में इट वाज मोर टू काउंटर द ओबीसी, यू नो, कि भाई हमारा ओबीसी का अगर वोट बैंक चला गया तो एक ओबीसी को कहने का एक इन अ वे था कि भैया आपका जो हक है वो कहीं और जा रहा है, राइट। सो इट वाज मोर अबाउट एड्रेसिंग द ओबीसी वोट बैंक। बट इन दिस ईयर्स चार्ट, यू नो, इफ आई सी के मोदी जी हैज वेरी वेरी लेस ऑप्शंस, यू नो, एंड आई एम श्योर के जो भी अभी इंटरनल मीटिंग्स भी हो रहा है, जो आरएसएस से प्रेशर आ रहा है, जो एक उनका कोर वोटर बैंक से प्रेशर आ रहा है, यू नो, आई थिंक दे हैव मोर और लेस अंडरस्टूड। बट अगेन नवांश में गुरु तो है, you know, in the swearing in chart also. So internally, you know, they will still think of being very liberal, looking liberal. Externally थोड़ा, you know, steps पक्का होगा,
उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड आई डू थिंक दैट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड यूसीसी आर टू रिफॉर्म्स व्हिच आर क्लियरली विजिबल. ओके. एक ये भी है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स में ये कहा जाएगा, ये एक सफल एक आयाम रहा है मोदी जी की पिछली सरकार का भी, और अभी भी वो ठीक से चलता दिख रहा है. तो और जयशंकर जी को कंटिन्यू भी कर दिया है. आपने क्या जयशंकर जी का भी देखा है क्या चार्ट कभी? नहीं, जयशंकर जी का आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई हैव गॉट इन टच विद समबडी हु इज क्लोज टू हिम. मे बी बाय नेक्स्ट वीक और 10 दिन के अंदर मेरे को एक एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा. क्योंकि देखो होता क्या है कि कई बार इनके, जैसे आप योगी जी का भी देखेंगे कि कुछ अलग ही टाइम इंटरनेट में है, कुछ अलग ही डेट है, कुछ अलग ही साल है. और सेम होता था वाजपेयी जी के साथ भी. वाजपेयी जी के 3 हॉरोस्कोप्स घूमते थे, सो देन कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ कहना, इट्स बेटर टू वेट फॉर द राइट सोर्स और फिर उस पर मेहनत करें. जैसे मोदी जी के लिए भी आई वेटेड फॉर द राइट सोर्स, ए वेरी वेरी क्लोज सोर्स कंफर्म्ड दैट यस, what you have rectified is the correct time, and then I started taking तुला लग्न. So maybe एक वीक 10 दिन में we will get a clarity and then एक स्पेशल शो हम उनके लिए भी कर सकते हैं, जयशंकर जी के लिए. जी. तो आज हम योगी जी, योगी आदित्यनाथ और अन्नामलाई के, इनके दो के चार्ट डिस्कस करने के लिए इनके दो के चार्ट डिस्कस करेंगे. तो आप पहले कौन सा करना चाहेंगे? योगी जी. ठीक है, चलिए योगी जी से आरंभ करते हैं. अच्छा, तो योगी जी का चार्ट जैसे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, देयर इज एक कंप्लीटली स्टार्क पर्सनालिटी है फ्रॉम व्हाट ही इज एंड व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ही इज. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हमेशा एक ह्यूमन की है ना, 2 पर्सनालिटी होती है. जैसे हम आईना के सामने खड़े रहते हैं या कैमरा के सामने है, तो अगर मैं लाइटिंग सारी बंद कर दूं तो हो उससे काला दिखूंगा. हाँ, अगर और लाइटिंग कर दूं तो हो उससे और गोरा दिखूंगा. सो व्हाट आई मीन टू से, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लग्न. लग्न इज व्हाट यू आर, आप जो हो. एक कॉन्सेप्ट होता है आरूढ़ लग्न. आरूढ़ लग्न वो होता है जो दुनिया आपको देखना चाहती है या दुनिया जो आपको समझती है. जैसे प्रभु श्री राम का आरूढ़ के साथ एक्सॉल्टेड सूर्य है, मेष का. एक्सॉल्टेड सूर्य क्या होता है? ही इज द धनुर्धारी, ही इज सूर्यवंशी. इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री राम की आपको अगर मूर्ति रखनी है घर पे, तो वो कभी धनुष के बिना नहीं रखनी होती है. क्यों? क्योंकि वो उनके आरूढ़ पे धनुष है. He's supposed to do that work. That is what the world looks at him for. कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पर वो मर्यादा भी वो धनुष के साथ अपनी निभाएंगे. अच्छा, अभी योगी जी का आप देख लो. कर्क लग्न है विद केतु इन लग्न. पहले तो कर्क लग्न होता है तो कहते हैं कि एकदम मृदु स्वभाव होता है, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन. हाँ, पर काफी लोग बोलेंगे कि नहीं कार्तिक जी, यार ये तो मतलब योगी जी तो मतलब हमारे बुलडोजर बाबा है. he is a very strong personality. समझ रहे हो? तो काफी लोग बोलेंगे, क्योंकि आप बाकी सब जगह देखो उन लोग लियो लग्न ले रहे हैं, which is not possible because lot of other factors don't work for him with that particular lagna. So the chart that I have got is a correct one, very rectified one. Now let us understand the difference. कर्क लग्न है, लग्नेश 11th हाउस में जा रहा है शनि के साथ. हाँ, अभी बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं, when लग्न लॉर्ड is in the 11th house, person will have very few friends. लग्नेश जहां भी जाता है, लग्नेश होता है अग्नि. लग्नेश जहां भी जाता है कहता है कि वो उस घर को जला देता है. हाँ, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ फ्रेंड्स, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ नेटवर्किंग, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ वाइनिंग एंड डाइनिंग. हाँ, और वहां ऊपर से शनि भी है. तो योगी जी पे अगर कोई कंप्लेन है या कॉमन अगर लोग कहते हैं तो कहते हैं अरे यार योगी जी का कोई कैंप नहीं है, अरे योगी जी ने कुछ अपना वो सेकंड लाइन थर्ड लाइन वो उन्होंने अपना वो सब किया नहीं है. ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही इज अ वेरी लोनली पर्सन. यू अंडरस्टैंड? जी तो जी. एक तो जो हम देख रहे चंद्र, देखो वो गायों के साथ होते हैं या अपने अपने जब बछड़ों के साथ होते हैं, तो वो उनका कर्क वाला नेचर आपको दिख जाता है. जब वो एक बालक की तरह हंसते हैं, जब अपनी गायों की सेवा करते हैं, जब उनको गुड़ खिला रहे हैं, तो दैट इज द रियल हिम.
बट दैट लग्नेश हैज डिसाइडेड टू गो टू द 11th हाउस, जिसकी वजह से ही इज अ लोनर। वो बोलते हैं कि यार देखो यार, एक मैं इसे सफल राजनेता के लिए कलयुग में राहु, शनि और केतु, ये जो 3 मैलेफिक हैं, और मंगल, ये जो 4 मैलेफिक हैं, इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, स्पेशली राहु, क्योंकि देखिए हुँ। फैक्ट ऑफ द मैटर है संजय जी, ये इनका राहु कितना जो भी है वो तो लग्न को देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज इर्रेस्पेक्टिव, मतलब लोग चाहे या ना चाहे, हुँ। यू नो वो है, यू नो यू कांट इग्नोर हिम। एक एक वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाते हैं ना, जी। because people like him, क्योंकि चंद्र is ultimately popularity and केतु is there in लग्न, we'll come to that। so मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि देखिए, एक तो जब 11th हाउस में होता है तो वो एक उनका छोटा सा वो है। दूसरा, जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, जनरली इन ज्योतिष वी से दैट ओके सूर्य इज द कारक फॉर पॉलिटिक्स, बट दैट वाज इन द नाइसर टाइम्स। आज के टाइम में तो राहु रूल्स पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज ऑल अबाउट षड्यंत्र, इट इज ऑल हुँ। अबाउट भेद नीति। हाँ, राहु इज ऑल अबाउट स्कीमिंग, जैसे वो कांग्रेस ने गलत फॉर्म बना के दे दिया, सबको वो दे दिया कि भैया इलेक्शन जीतने के बाद सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, सब लाइन में खड़े हो जाओ, और बाद में भाग गए। So that is also Rahu like thinking, Rahu can think beyond Jupiter. That's why he is the most intelligent planet. So it has to be a combination, Surya rules development, but Rahu वो थोड़ा स्पेशली लोकसभा इलेक्शन में वो सबको करना पड़ता है थोड़ा बहुत। दैट इज द सोशल मीडिया टीम, या तो फिर जिसको हम जोकिंगली सब लोग कहते हैं डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, दैट इज राहु। कहीं से 2 मिनट का या 30 सेकंड का क्लिप कट कर दिया, उसको चला दिया, अमित भाई का जैसे चला दिया, हुँ। राइट। तो हुँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वो चंद्र है, वो अपनी दुनिया में खुश है, वो शनि के साथ है, दिस इज अ पर्टिकुलर योगा कॉल्ड एज कालिका योगा। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल नो हिज इंटरनल लाइफ, बट ये एक बड़ा देवी योग भी है, उनके हॉरोस्कोप में। ओके, नाउ द थिंग इज, all this doesn't matter because we don't see this part of it. That is him really when he is alone. What matters is where his Aruda is. उनका आरूढ़ जा रहा है 9th हाउस में, हाँ, मंगल के साथ। अच्छा, मंगल के साथ आरूढ़ होता है तो कहते हैं कि भैया द पर्सन हैज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ जनरल, हाँ, जिसको हम बोलते हैं कार्तिकेय, नो नॉनसेंस अप्रोच, वेरी डिसिप्लिन्ड एट वर्क। तो उनकी क्या क्या चीज फेमस है कि फोन उठा के किसी से बात कर दिया कि भाई आपको वहां जाना था, आप गए क्यों नहीं है? अच्छा, ये काम होना था, ये काम हुआ क्यों नहीं है? अच्छा, ये होना था, ये हुआ क्यों नहीं है? समबडी हु इज प्योर मंगल, डिसिप्लिन्ड, कि भैया 6 बजे की मीटिंग था, आप 6:05 पे कैसे आए? So when Mangal is in the 9th house attached to the Aruda, what we see is him as Mangal, somebody who is purposeful, somebody who is going to bring the law and order. Mangal rules law and order, police. सो किसी को पसंद हो ना पसंद हो, कोई समाजवादी पार्टी का भी सपोर्टर होगा, वो एक चीज तो बोलेगा कि भैया इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर तो क्लियरली विजिबल है, क्योंकि मैं खुद वाराणसी साल में 3 बार मिनिमम जाता हूँ, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट 10-15 years, और मैंने वो चेंज कंप्लीटली देखा है फ्रॉम दैट है टाइम। कि इनका जो शत्रु पक्ष है, वे शत्रु पक्ष तो मेरे हिसाब से छठे हाउस से रूल होता है, छठे हाउस में सूर्य बैठा है, तो करेक्ट। इसका क्या इफ़ेक्ट है? सी 6th हाउस में सूर्य होता है तो एक तो होता है पर्सन इज वेरी कॉम्पिटेंट, और वही उसका प्रॉब्लम होता है। हुँ। जब एक सी मोदी, योगी, अमित भाई, ये एक कोटरी ऑफ पीपल हैव कंप्लीटली चेंज द डायनामिक्स। कि पहले जो होता था कि यार मिनिस्टर आया, प्रधान वो आया, 2-3 साइन कर दिया, फिर घर से काम कर रहा है, किसी को पता नहीं है, सब लोग अपने घर में जा रहे हैं, और सडनली एक चेंज आ जाता है वेयर द सीएम ऑफ द ऑफिस इज देयर वर्किंग 16 आवर्स अ डे, वो रात को 2 बजे फोन कर रहा है, 3 बजे फोन कर रहा है, who are extremely competent themselves, you know Surya is also about the bureaucracy, government people, so he is definitely going to push his bureaucrats कि भैया क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू चूज हिज बेस्ट ब्यूरोक्रेट टू गेट द वर्क डन, सबसे नॉन करप्ट बंदे को ढूंढेंगे। तो वो है उनका, तो उनका जो भी वो सो कॉल्ड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है,
they are those people, who can get the work done because of this Surya. Because Surya loves competent people and he hates incompetency. तो जहां पे भी वो मिनिस्टर होगा या तो गवर्नमेंट होगा, जहां पे उनको इनकॉम्पिटेंसी पसंद होगा, तो जो इनकॉम्पिटेंट वाले लोग हैं, जिनको 2 घंटा 4 घंटा काम करना था या तो पैसा कमाना था, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा. क्योंकि ये तो लग्न में केतु है, वो तो वैरागी बाबा है, और 5th लॉर्ड इन लग्न है, तो ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. केतु इन लग्न का एक थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, दे आर वेरी टफ टू डील विद. ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है. क्यों? क्योंकि दे कैन बी वेरी एसेंट्रिक. किसी को पसंद आए या किसी के गुड बुक्स में है तो मतलब उनके लिए जान हाजिर है. नहीं पसंद है तो भैया नहीं पसंद है, तुमको जो करना है वो कर लो, कहीं से भी फोन करवा लो, हम नहीं करेंगे. So sometimes, yes, that could be a common problem with people dealing with him. जिनको थोड़ा वो करना होता है कि यार ये मेरा भतीजा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो या इसका ये करवा दो. And when Ketu is in Lagna, he is going to be not getting into that. Surya in the 6th house, वो तो बोलेगा नहीं भैया ये कॉम्पिटेंट बिट से होगा, 3 कोट आना चाहिए, लोएस्ट वन विल गेट द बिट. एंड एनीवेज लग्न लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है कि भैया शाम को मेरे को कोई बात करने के लिए है या नहीं है. इंटरनली दे आर ऑल केतु पीपल. दे आर हैप्पी विथ वो गायों को खाना खिलाएंगे या अपना थोड़ा साधना वगैरह करेगा, बिकॉज दिस चार्ट डेफिनेटली शोज दैट ही डज अ लॉट ऑफ साधनास एज वेल. तो सो दिस इज हिज स्टोरी. एक ये भी बताएं कि आप ये देख रहे हैं इसमें इनके हाउस में चौथा और 10वां हाउस जो है ये खाली है, इसका क्या प्रभाव है? 4th and 10th हाउस खाली होता है, बेसिकली दैट मीन्स देयर आर नो प्रेशर्स. देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हम लोग है ना ग्रह को बहुत ही पॉजिटिव समझते हैं. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ग्रह इज ग्रहण. जो ग्रहण है उससे वर्ड आता है ग्रह. सो टेक्निकली जो भी ग्रह जहां जहां बैठे हैं, इन दोज हाउसेस वी हैव ग्रहण. So if there are no houses or no planets governing that particular houses, then you have the ability to govern those houses. And in that case, the Lord takes over. जैसे मंगल उनका लॉर्ड है, 10th लॉर्ड मंगल है, मंगल बैठा है 9th हाउस में, तो 9th हाउस ऑफ धर्म और आरूढ़ के साथ है, जैसे हमने पहले बात किया. हाँ, और गुरु के हाउस में है, तो उनके लिए पूरा धर्म ही है ये मंगल का. मतलब उनका अगर एक एजेंडा अगर हम ले, is to basically bring discipline into UP and bring law and order into UP. तो जो भी अगर हम क्रिमिनल्स को उड़ा दिया या ट्रक पलट गया या गाड़ी पलट गया, जो भी होता है, दैट इज प्योरली मंगल. वो समझते हैं कि वो उनका धर्म है कि भैया ऐसे नासुरों से हमको यूपी को निकलवाना है, और आगे जाके जब फ्यूचर में होगा तो ही विल कैरी ऑन दिस मंगल एट ए नेशनल लेवल. सो दिस पीपल आर वेरी वेरी दे टेक लॉ एंड ऑर्डर वेरी पर्सनली. हर इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, राइट? तो ये मंगल इज इनका इंटरेस्ट. लेकिन इंटरनल इंटरेस्ट 10वां हाउस कर्म का भी होता है ना? कौन सा? 10th हाउस ना, 10th एंड 9th. 10th हाउस कर्म का भी तो होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो कर्म को ही धर्म पकड़ लिया. 10th लॉर्ड जब 9th में आता है तो बेसिकली द कर्म का हाउस इज गोइंग इनटू धर्म. तो वो धर्म को काम ऐसे करते हैं जैसे धर्म कर रहे हैं, जिसको हम जोकिंगली कहते हैं कि अरे यार धर्म का काम कर रहे हैं. धर्म का काम कर रहे हैं मतलब फ्री में कर रहे हैं. आप समझे? तो जो उनके लोग आजू बाजू है उनको प्रॉब्लम वही है कि यार ये तो यार धर्म का काम कर रहा है. यहाँ पे हम लोग इतना, हमको लगा कि भाई हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और हम पैसा थोड़ा बनाएंगे. यार ये बंदा तो कुंडली मार के बैठा है, सब जगह ताला लगा के बैठा है. So that is a problem, and he considers like Modi ji the same way he is thinking. But Modi ji का focus let's say in terms of finances होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. इनका majorly law and order, ये जो बाहुबली लोग होते हैं, मंगल is also बाहुबली, right? तो ये लोग होते हैं कि जो जनरली दिल्ली में बोलते हैं ना, तुमको पता नहीं मेरा बाप कौन है. तो ये उन लोगों को मतलब ठिकाने लगा देते हैं कि भाई हु आर यू आर, आप जो भी हो, आपके पास जितना भी जमीन हो, जितना भी आपके पास बल हो, पर मैं तो भैया जो डिसीजन करना चाहिए वो ही करूंगा. आपको किसी से भी फोन करवाना है करा लो. तो दैट इज वेयर द क्लैश आल्सो स्टार्ट्स, व्हेन लग्नेश इज इन द 11th हाउस. तो जो एक परसेप्शन है कि उनका और अमित भाई का थोड़ा
चल रहा है, या there is a clear battle between them, and तो it happens as a accumulation of everything. एक तो ये जो केतु आपने लग्न में बताई होता है। कि उनका और अमित शाह का वो चल रहा है, और इस समय मैं देख रहा था आपने जो चार्ट लगाया है उसमें उनकी शनि की महादशा चल रही है। हम्म। तो इस आपस के इस खींचतान में कौन विजयी होगा? I hope that ultimately the better sense prevails. बेटर सेंस ये है कि देखो, लेट मी टेल फ्रैंकली कि अमित भाई नो डाउट इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ मोदी जी, राइट? मोदी जी। इतने सालों से रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर किसी को जेन्युइनली हनुमान सिंबलाइज आप कर सकते हो, तो अमित भाई थिक एंड थिन, विदाउट ग्लैमराइजिंग हिमसेल्फ, कैसे सेकंड फिडल प्ले करना है, वो अगर किसी को एक नोटबुक स्टाइल में कॉपी करना है तो वो अमित भाई शाह है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन डेमोक्रेसी में अभी हमने मोदी जी ने एक स्टेक हाई कर दिया है कि भैया फेस मैटर्स, फेस मैटर्स, एंड दी ग्रास रूट वर्कर्स हैव टू बी रिजुवनाइज्ड। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके लिए वो लड़ सके और उनको लगे कि भैया वो लीडर उनके लिए लड़ रहा है, and that has to be a right wing, or shall we say the ultra right wing, a little more right wing than Modi ji, let us put it that way, कि वो ना इधर का उधर बोलता है, जो है वो स्ट्रेट बोलता है, अनअपोलोजेटिक है, और ना ही अपनी कथनी में बट करनी में भी, right? So that, in that frame, frankly speaking, the only person who fits in the current setup is Yogi Adityanath. So अगर रैशनल थिंकिंग करेंगे, अगर लंबा टाइम सोचेंगे, तो he is the only option that frankly speaking BJP has after Modi ji. तो अमित शाह जी को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए? देखो, इट इज ऑलवेज इट इज एन ईगो इश्यू। देखो, उनका आत्मकारक गुरु है योगी जी का। अच्छा, आत्मकारक गुरु होता है और इट इज पार्ट ऑफ गीता योगा। अगेन इफ यू सी, ही इज ऑल्सो हैविंग जुपिटर एंड मर्क्यूरी टुगेदर इन द 5th हाउस। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ही हैज गॉट अ ह्यूज ज्ञान ऑफ गीता, एंड गुरु का ब्लेसिंग्स क्लियर है इस चार्ट में। तो उनके गुरु ने उनको ये सीट भी दी थी गोरखपुर की, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज अ यंगेस्ट एमपी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट गुरु आत्मकारक होता है तो एक थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है कि पर्सन कैन बी वेरी स्टबर्न, किसी की सुनता नहीं है, सो वहां पे इफ यू सी द पिक्चर ऑल्सो वेयर मोदी जी ने उनके शोल्डर पे हाथ रखा है, एक बहुत बहुत फेमस पिक्चर हुआ था, जी हाँ, जी हाँ। वेयर और एक पिछली एक बार साइड। ये इसी तरह का हो रहा था। मैं बताता हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट दर्शकों के लिए कि जब 2022 का जो चुनाव हो रहा था, तो उस समय जो है इसी प्रकार की अफ़वाहें फैलाई जा रही थी कि योगी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 2022 में बीजेपी के जीतने के बाद। तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा था और पब्लिक कन्फ्यूज़ हो गई थी। पब्लिक ये कह रही थी कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बनाए जाएँगे, तो हम बीजेपी को वोट क्यों दें? तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, अच्छा, वो भी उसमें जो अमित शाह जी के जो ख़ास लोग थे, वही फैला रहे थे। बिल्कुल। और फिर तब जाके ये फ़ोटो शूट किया गया था, जिससे ये एश्योर हो सके कि नहीं भाई, योगी जी ही बनेंगे। और उस समय भी चूँकि मुझे अंदर की बात पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया था कि योगी जी की ये जो बीजेपी की जो जीत है, वो बहुत मामूली अंतर से हो। बिल्कुल, बिल्कुल, इस करेक्ट, बार भी यही प्रयास किया गया है। इस बार जो है वो इनका प्रयास ज़्यादा सफल हो गया। करेक्ट, करेक्ट, जिन्होंने करेक्ट। ये कुटिल प्रयास किया, उनका प्रयास जितना वो चाहते थे उससे ज़्यादा सफल हो गया। वो चाहते थे कि 62 से कम सीटें आएँ, तो कहे 55-60 के आसपास रुक जाएँ। तो इस प्रयास में वो इतना अधिक सफल हुए कि 33 आ गई। मतलब या उन्होंने योगी जी की काट करते-करते मोदी जी की काट कर डाली। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। दैट इज द स्टोरी, दैट इज द स्टोरी। और फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, बीजेपी के इंटरेस्ट में है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे दे स्टार्ट मेकिंग इट क्लियर अबाउट द नंबर 2। No doubt from a party position, Amit Bhai is the home minister, he will do things that it is,
बट अमित भाई के फेस पे अगर वो 2029 या इवन मिड टर्म इलेक्शन होता है, वॉट एवर द फ्यूचर अपहोल्ड्स, I don't think it would be a wise decision, you know. Now coming to, you know, what transitions are happening in Yogi ji's chart, हाँ? जी 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 हाँ, Mid बताएं। 2027 से लेके 2029 क्लियरली बता सकते हैं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हाँ? ये मैं क्या चूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ दशा कॉल्ड सुदर्शन चक्र दशा, हाँ? सुदर्शन इज बेसिकली एवरी ईयर, you know, सूर्य ट्रांजिट्स वन राशि, तो वो दिखा रहे हैं 2027 में सुदर्शन उनके लग्न में आ रहा है जहां पे केतु है, केतु इज हिज फिफ्थ लॉर्ड, हाँ, सो वी कैन डेफिनेटली से कि भैया फिफ्थ लॉर्ड इज हिज फ्यूचर एंड केतु इज रेडिकल, हाँ, या तो वो रिटायर हो जाएंगे या तो मतलब उनको कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है, राइट, एंड 2029 तक, you know, it is coming to the third house and that is the axis of his आरूढ़ लग्न, मंगल is there। और एक सीक्रेट आपको बताता हूं, जो साइन वर्गो है ना, देखो ही इज कर्क लग्न, सो इज थर्ड हाउस इज अ साइन कॉल्ड वर्गो, कन्या राशि, कन्या राशि भारत का में भारत है, जैसे हर राशि में वी पुट ऑन कंट्रीज, कन्या राशि कहते हैं दिल्ली है, बिकॉज दैट इज को लॉर्डेड बाय राहु ऑल्सो, मर्क्यूरी है और को लॉर्ड राहु है, इसीलिए दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ वर्जिनिटी और वर्जिन मेरी। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा का सृष्टि करना था, और ब्रह्मा कैसे सृष्टि करेंगे अगर करप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई राहु वाज मेड द को लॉर्ड ऑफ वर्गो, सो ही इज गोइंग टू स्पॉइल द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, सो अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ सके और ब्रह्मा जी का काम हो सके, दैट इज द लॉजिक पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज कमिंग इन 2029 ओवर देयर, और 2027 में उनके लग्न में आ रहा है, तो वो जो 3 साल का पीरियड है is going to be defining, and I hope he is announced as BJP's candidate going forward, या तो फिर मोदी जी जीत के then he gives over the baton, whatever happens, but ये 2027 to 2029 की सारी कहानी है जी, 2027 से 2029 के बीच की सारी कहानी है, ये बुकमार्क स्टेटमेंट नंबर 2। okay। चलिए अब चलते हैं अन्नामलाई पे, ठीक है, दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट। ये अच्छा, अन्नामलाई का अगर आप देखें तो अभी हम जैसे वर्गो की बात कर रहे थे, उनका लग्न वर्गो है, अच्छा, वर्गो लग्न होता है तो दिस आर पीपल हु आर वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट, they are people who like to do everything perfectly, you know, they are very 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 smart people, मर्क्यूरी और राहु दोनों है उनके पास, so power of speech and power of distraction दोनों है, you know, which is very very good। अच्छा, इनका लग्न है, अभी मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है उनके आरूढ़ लग्न पे, उनका आरूढ़ लग्न आ रहा है 3032 में इन केप्रिकॉन, तो वो जो केप्रिकॉन वाला आरूढ़ है, you know, it is showing as a person who is very calculative and calm, okay, but as a person, as internally, he is lagna lord, both his lagna lord mercury and rahu have gone into the 9th house, so एक चीज तो क्लियर है कि यार ये बंदा, you know, वो अपनी दुनिया में जीता है, हाँ, लग्न लॉर्ड इन द 9th हाउस, वी से, you know, the person is extremely independent, जिसको हम बोलते हैं वो प्यार से ही काबू में आता है, उसको आप किसी और तरीके से काबू में नहीं ला सकते हो, you know, and lagna lord in the 9th house, they should be given independent charge, so one thing BJP has done good कि भाई at a very very raw age, very young age, they have made him the state chief for BJP, वो एक बहुत ही अच्छा चीज किया है, but his rise is definitely happening after May 2026, and when I talk about Annamalai, मैं completely state के बारे में बात कर रहा हूँ, you know, because currently I don't see him in the national scene, and I'm sure BJP is also not seeing him in a national scene in a yogi dominated area currently, so May 2026 से लेके December 2029 is when I see a major shift as far as he is concerned, where he is in a position of strength, okay, so हो सकता है, you know, he can become an opposition leader in the upcoming state elections, okay, where BJP will get some very very good gains and he can be
over there as an opposition leader or something, whereby his image or his position within the party, within the state is really, really going up. Okay. But then, 2029 coming, that is the time जब एक दूसरा election भी होगा, that is the time he is really, really going जी up. But I तो अब बात करते हैं हम अन्नामलाई की, क्योंकि अन्नामलाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो अन्नामलाई के बारे में आप क्या देख रहे हैं? Annamalai is a very, very bright prospect. हाँ, मैं उसको और तेजस्वी सूर्या इनफैक्ट दोनों को मैं बहुत ही लाइक करता हूँ, एंड आई फील दिस आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी आवर फ्यूचर एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। तो एक तो देखो, जैसे हम योगी जी के बारे में जब बात कर रहे थे, हम लोग वर्गो की बात कर रहे थे, और वर्गो इज एसोसिएटेड विथ दिल्ली या राजगद्दी। हाँ, इनका वर्गो लग्न ही है। हाँ, वर्गो लग्न होता है तो एक चिन्ह होता है कि दे आर बेसिकली वेरी वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, दे लाइक टू डू थिंग्स विद परफेक्शन, वर्गो रूल्स परफेक्शन। और दोनों लग्न लॉर्ड उनका 9th हाउस में है। तो जैसे योगी जी का हमने बात किया था, जब लग्न लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं। जब लग्न लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो कहते हैं कि बहुत कम गार्डियन होते हैं। अभी इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि दिस आर द पीपल हु लाइक टू टेक लीडरशिप ऑन देयर ओन, दिस आर द पीपल हु आर, ये तो वेरी इंडिपेंडेंट, वो उनको जब तक आप पे 100% ट्रस्ट ना हो तब तक वो आप पे विश्वास नहीं करते। एंड दिस आर टिपिकली द पीपल हु बिलीव के पद यात्रा करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जनरली वो 9th हाउस जो होता है वो they take over, they are their own boss, so they are their own boss, they report to themselves and they like to work that way. तो एक चीज तो बीजेपी ने बहुत अच्छी की कि they made him the head of the Tamil Nadu BJP. That was a very very good step, I would say. अच्छा, इनके लाइफ में एक चीज है कि भैया मई 2026 से लेकर दिसंबर 2029 is a defining moment as far as his state presence is concerned. So that is the time where we can see initially where he could be the opposition leader, जहाँ पे एक उनका जिसको बोलते हैं एक firm footing हो जाता है ना। And then by 2029, end of 2029 is when he is going to become very very established, and I see him in some sort of a very very big power around 2032. So ये एक basic उनका ग्राफ बहुत ही क्लियर है। एक्सटर्नल इमेज कैन बी somebody who is extremely hardworking, क्योंकि आरूढ़ उनका कैप्रिकॉर्न में है, very calm, composed, somebody who who is very very respectful of people, all those things are definitely there. But internally he is somebody who is quite a go getter. 9th हाउस में होता है तो पर्सन बहुत बड़ा गो गेटर होता है, बहुत ही एम्बिशियस होता है, definitely wants to impact a lot of people. इनके 4th हाउस में जुपिटर जो है वो खुद का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, यानी 9th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है और 9th हाउस में ही बैठा हुआ है, और सॉरी 4th हाउस में ही बैठा हुआ है। करेक्ट। आपके नवी राशि का होके और अपने ही 4th हाउस में बैठा हुआ है और Correct. 10th हाउस को देख रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट है? देखो, एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए, जो धनु का गुरु होता है, इट इज सेड दैट जुपिटर इज बेस्ट इन धनु राशि। क्यों? क्योंकि वो उसका मूल त्रिकोण है, ऑफिस है। सो एक्सॉल्टेड ग्रह फ्रैंकली स्पीकिंग वेस्ट होते हैं। एक्सॉल्टेशन इज लाइक ए माइंडसेट, जिसको मैं जोकिंगली पाकिस्तानी बोलता हूँ, वो अपने दिमाग में ही होता है, पर अल्टीमेटली इट डजंट वर्क। व्हेन अ प्लैनेट इज इन ऑफिस इट इज सुपर। अच्छा, ये एक ऑफिस में तो है, पर जो चीज एक हम भूल गए वो रेट्रोग्रेड गुरु है। तो गुरु जब रेट्रोग्रेड होता है या कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो रिजल्ट देता है ऑपोजिट साइन का। हाँ, तो ऑपोजिट साइन ऑफ 4th हाउस इज 10th हाउस। तो टेक्निकली वी कैन से दैट गुरु इज एक्चुअली गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ द 10th हाउस। सो गुरु जब 10th हाउस में होता है तो बृहद पराशर में कहते हैं महर्षि कि भैया पर्सन वर्क्स वेरी वेरी स्लो बट स्टेडी, जिसको हम बोलता है कि भैया हाथी की गति होती है, स्लो एंड स्टेडी होता है, बट वो एकदम परफेक्ट प्लान होता है। इसलिए मैंने बोला कि भाई ही कैन बी वेरी वेरी गुड विद पदयात्रा। क्यों?
क्योंकि वो लंबा चलेंगे. ही इज नॉट लुकिंग एट कि भाई मैं यार 6 महीने में मेरा इतना हो जाए, 8 महीने में इतना हो जाए. उनके दिमाग में वो कुछ और ही सोच रहे हैं, you know, and he will do it in his own way, with his own precision, with his own research, but he will do it very slowly. So these are not people who work very swiftly. You know, they work very tirelessly, but they will do it very slowly, and their growth is also very, very slow over a period of time. So yeah, definitely. Or Guru 4th house mein hota, generally we can say person has got a very, very kind heart, very giving by nature. जी। और जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं जो पॉलिटिक्स को रूल करते हैं, उनके बारे में क्या है? बहुत बढ़िया है. मैंने इनफैक्ट वो कुंडली में एक राइट टिक दिया है जहां पे शनि जी हाँ, जी मंगल है. हाँ। मेरे को जब सेकंड हाउस में मेलिफिक है, देखो एक चीज है, जनरली लोग कहेंगे कि भैया शनि जब सेकंड हाउस में होता है तो इंसान बड़ा झूठा होता है. हाँ, बिकॉज सेकंड हाउस इज स्पीच. हाँ, तो पॉलिटिशियन तो वैसे भी कहते हैं कि अगर पॉलिटिशियन झूठा नहीं हो तो पॉलिटिशियन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल. बट इन रिलेटिव टर्म में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैनूवरिंग तो सबको करना पड़ता है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये तुला का शनि है, ऊंच का शनि है, एंड मंगल है. देखो मंगल रूल करता है लॉजिक को. तो अमंग द न्यू ब्रीड ऑफ लीडर्स व्हाई पीपल लाइक तेजस्वी सूर्या और एन अन्नामलाई, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो इमीडिएटली हमको एक चीज पता चलती है कि भैया ये बंदा तो लॉजिक बात कर रहा है. कई बार कोई somebody might give very sweeping statements, and then there are some politicians who are talking very logically, right? So Mangal or Shani together forms a yoga which is Yama yoga. और वो सेकंड हाउस में है तो डेफिनेटली वो हेल्थ का कंसर्न या सिक्योरिटी का कंसर्न उनको ध्यान रखना चाहिए. So as much as we talk about other leaders, he has to be a little careful about his own security, as he grows ahead and as he gives a direct opposition to the rulers, ये चीज उनको ध्यान रखनी चाहिए. Secondly, ये दिखाते हैं उनकी स्पीच के बारे में, somebody who can be very very straightforward. जैसे उनका एक स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके बारे में सुना और मैंने उनको अपना ANI पे सुना था, एंड उन्होंने एक बहुत ही dispassionate statement दिया कि if we can't get our things doing now when Modi ji is there, we will never be able to do it. और उन्होंने अपने कार्यकर्ता पे अपने पे इतना प्रेशर ले लिया कि वो बोले कि it is now or never, and we have to work in next 5 years 10 years, till Modi ji is there. If Modi ji is there, if we can't come back in and then get power in Tamil Nadu, then probably we might never get. So these are the people who can be very logical, at the same time very very blunt also, and थोड़ा बहुत जिसको हम बोलता है कि भैया उनके जो इंटरनल वहां पे सेटअप में जो सो कॉल्ड सीनियर लीडर्स होंगे उनको वो डेफिनेटली थोड़ा पुश करेंगे, क्योंकि वो लग्नेश 9th हाउस में जा रहा है. तो पीपल हु आर ट्राइंग टू बॉस हिम ओवर, और पीपल हु आर ट्राइंग टू से कि भैया आप तो अभी अभी आए हो, हम तो यहाँ पे 20 साल से हैं, 30 साल से है, तो वो सब उनकी नहीं सुनेगा. And he has got that Yama Yoga in his speech, but it is not a negative Yama Yoga like a Donald Trump, where he can completely uglify fire. ये थोड़ा एकदम रैशनल है, थोड़ा कड़वा सच है, बिकॉज शनि इज कड़वा पर तुला का है, तो ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहा है, वो कड़वा सच है. और मंगल साथ में है, तो मंगल साथ में होता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो डिस्पैशनेटली बात करता है कि भैया अगर नहीं होगा तो ये होगा, अभी नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा. So these are the people who are not good in terms of who are not core politicians, जो एक एक अपने loves एक एक pearl of wisdom दे सकते हैं. These are all people who believe in hard work because of that Jupiter having a retrograde effect on the 10th house. But I see him 2032 पे उसका जब आरूढ़ पे आएगा दशा, that is the time when we are going to see him. तो अगर एक बड़ा क्वेश्चन है कि चलो हम योगी जी को देख रहे हैं, हु आफ्टर योगी, एक एक ग्रूमिंग सेशन हो सकता है, तो डेफिनेटली ही एंड तेजस्वी सूर्या आर समबडी whom I would say के are our future sort of hopes. एक ये इनके 9th हाउस में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और वृष राशि है इसमें 9th हाउस में, इसका क्या इम्पैक्ट है? वृष राशि, देखो too many planets in the 9th house. I've never liked houses which have too many planets.
क्यों? ओके क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी उनके केस में क्या होगा, 9th हाउस जनरली इज द हाउस ऑफ बॉस। हाँ, तो जब टू मेनी पीपल आर देयर, दैट मीन्स टू मेनी पीपल आर ट्राइंग टू बी हिज बॉस। हाँ, और let us say his dynamics with different people are changing with change of time. But which is one graha which is the strongest in Taurus? It is Shukra. हाँ, शुक्र इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो तो स्वग्रही है। तो वो जो पिक करेगा वो शुक्र को पिक करेगा कि भाई हाँ भाई, among all these people I trust because he's having a little bit of a nakshatra or a trust issue in the horoscope, you know, because of the nakshatra in which he is and so on and so forth. So he will have this trust issue कि भाई इतने लोग मेरा फादर बनने की ट्राई कर रहे हैं, इतने लोग मेरे मेंटर बनने की ट्राई कर रहे हैं, मैं किसको अपना हाथ दूं? तो he will choose this Shukra because he is the strongest in that. Who is Shukra? Shukra is Narendra Bhai Modi. He is Tula Lagna, ruled by Shukra. So his faith for one of his bosses, which is that Shukra lorded Lagna, is absolutely, मतलब जिसको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। And I'm sure Narendra Bhai का backing भी huge है, and it will take time. You know, it is a very very tricky state. You know, but definitely I see a hope that he has an ability to work that hard. क्योंकि देखो, जब स्टेट एक स्विंग स्टेट नहीं होता है ना, और जब स्टेट को आपको ग्रास रूट से लाना पड़ता है, तो उसमें आपको एक टायरलेस लीडर चाहिए, वो उसमें एक आपको जुपिटर चाहिए, यू नो, एक हाथी चाहिए जिसको थोड़ा धक्का गिरा तो वो गिर नहीं जाता, यू नो, वो अपनी गति से चलेगा लेकिन वो पक्का वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, उसको थोड़े धक्का मिला, थोड़ा वो गिरा, ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप। So definitely if he is not going to give up, then this is the horoscope that should be trusted, the leadership as far as Tamil Nadu is concerned. जी, इनकी दशा के बारे में बताएं, क्योंकि शुक्र की दशा भी चल रही है। शुक्र का दशा चल रहा है, that's why he is blind with Narendra Modi, and that's his claim to fame. So this dasha is again second lord bhi hai, you know, where that Yama Yoga and everything is functional. But this is not the dasha that will bring him. हाँ, एक ही साल और है इनकी दशा ये। हाँ, that is what I'm saying, because it is a confusing dasha. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि when 4 grahas are together, it gives the results of Rahu for him. You know, it is not giving him the results of Shukra, so to say. You know, what I am looking at is जो मैंने period बोला mid of May 2026 से लेके December 2029, उस टाइम में वो अपने स्टेट में बहुत ही एस्टेब्लिश हो जाएंगे, और फिर 2032 के बाद यू नो वो थोड़ा नेशनल गेम वगैरह वो शुरू होगा। अभी तो स्टेट ओलंपिक्स में वो ट्राई कर रहे हैं। जी, तो आइए फिर आज की इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत, नमस्ते। वंदे मातरम। नमः शिवाय। थैंक यू।